हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं हूं रवि कटारिया और यूनिक इंग्लिश के इस यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पर ये हमारा सेकंड वीडियो है। इससे पहले हमने करीब 6 रूल्स पर डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो में हम आप बाकी के रूल्स को समझेंगे, ठीक है। और हाँ दोस्तों, कुछ स्टूडेंट ने मुझसे पूछा था कि सर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए इंग्लिश के लिए कौन सी बुक सबसे बेस्ट रहेगी। तो मेरे हिसाब से ये जो आप बुक देख रहे हैं ये बहुत ही सबसे अच्छी बुक है। पीके सिन्हा की बुक है जो हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए परफेक्ट है। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे वो LIC हो या CDS हो या NDA हो या रेलवे या फिर बैंकिंग या SSC MP पुलिस हो या किसी भी प्रकार की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं आप, सभी के लिए बेस्ट है ये बुक, ठीक है। और दोस्तों, वीडियो के अंत में मैंने आपको कुछ एक्सरसाइज दी हुई है जिसे आपको सॉल्व करनी है, खुद से करना है और देखना है कि आप कितना कर पाते हो, ठीक है। तो आइए फ्रेंड, समझते हैं आगे के कुछ रूल्स। आइए समझते हैं रूल नंबर 7, आइदर और नाइदर नॉर। जैसा कि एक कंजंक्शन है, ठीक है, जिसमें क्या होता है और एंड नॉर टेक 2 नाउन्स बिफोर एंड आफ्टर देम। मीन्स ये जो कंजंक्शन है इसमें और या नॉर के बाद और पहले 2 नाउन का यूज़ करते हैं किसी भी सेंटेंस में, ठीक है। द नाउन प्लेस्ड आफ्टर दिस कंजंक्शन आर रिगार्डेड एज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। मतलब और या नॉर के ठीक बाद जो यूज़ होने वाली नाउन है एज अ सब्जेक्ट, उसे हम सेंटेंस का मेन सब्जेक्ट मानते हैं। और इसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें यूज़ करना है वर्ब को। कहने का मतलब यह है कि और या नॉर के बाद जो भी नाउन यूज़ हुई है उसे हमें देखना है कि सिंगुलर है या प्लूरल, उसके अकॉर्डिंग हमें वर्ब यूज़ करनी है। यदि नाउन सिंगुलर है तो हमें सिंगुलर वर्ब का यूज़ करना है, और यदि नाउन प्लूरल है तो हमें प्लूरल वर्ब का यूज़ करना है। आइए एग्जाम्पल्स के थ्रू इसे समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है, नाइदर एलेक्स नॉर हिज ब्रदर आर गोइंग टू द पार्टी। इस सेंटेंस में आप देखो कि नॉर के बाद हिज ब्रदर एज अ सब्जेक्ट यूज़ हुआ है, और देखिए आप हिज ब्रदर क्या एक प्लूरल है, प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए हमने प्लूरल वर्ब हेल्पिंग वर्ब यूज़ की है आर। गॉट इट क्लियर। सेकेंड एग्जाम्पल है, आइदर जॉन एंड एलेक्स और आई एम डूइंग इट। मीन्स इस सेंटेंस में आप देखो और से पहले जो भी नाउन यूज़ हुई है एज अ सब्जेक्ट उसे नहीं देखना है, और के बाद जो भी नाउन एज अ सब्जेक्ट यूज़ हुई है उसके अकॉर्डिंग हमें हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी है। मीन्स हमने आई के अकॉर्डिंग यूज़ किया एम, ठीक है। अगला सेंटेंस है, आई और रॉबर्ट ओपन्स द डोर व्हेन समवन कम्स। दैट मीन्स इस सेंटेंस में आप देखें 2 सब्जेक्ट यूज़ हो रहे हैं, आई और रॉबर्ट। तो यहाँ पर हमें और के बाद जो नाउन एज अ सब्जेक्ट यूज़ हो रही है उसे देखना है। मीन्स रॉबर्ट एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हमने सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगला सेंटेंस है, नाइदर द बॉयज़ नॉर वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। ठीक है, इसमें भी हम नॉर के बाद जो सब्जेक्ट यूज़ हुआ है वी, और वी के अकॉर्डिंग हमने हेल्पिंग वर्ब आर यूज़ की है, ठीक है फ्रेंड्स। आइए अगले रूल को समझते हैं। रूल नंबर 8, द सेंटेंसेस बिगिनिंग्स विथ हियर ऑब्लिक देयर आर डिफरेंट इन स्ट्रक्चर। इन दिस केस द सब्जेक्ट कम्स आफ्टर द वर्ब। कहने का मतलब ये हुआ कि कुछ सेंटेंस हेयर या देयर से स्टार्ट होते हैं। मीन्स इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ डिफरेंट होता है। मीन्स इसमें सब्जेक्ट बाद में यूज़ होता है और वर्ब पहले यूज़ हो जाती है। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस में हमें देखना होता है कि सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें वर्ब यूज़ करना होता है। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होनी चाहिए, यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब या वर्ब भी प्लूरल होनी चाहिए। आइए कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू इसे भी समझते हैं। एग्जाम्पल है आपके सामने। फर्स्ट एग्जाम्पल है, हियर कम्स
द लॉयन, मीन्स यहाँ पर देखो द लॉयन, ये क्या है सब्जेक्ट, तो इसके अकॉर्डिंग हमने वर्ब यूज़ की कम्स, क्योंकि लॉयन क्या है सिंगुलर सब्जेक्ट, इसलिए हमने वर्ब भी सिंगुलर यूज़ किया कम्स। सेकेंड एग्जाम्पल है देयर इज़ अ पॉन्ड नियर द हाउस, दैट मीन्स अ पॉन्ड, ये क्या है सिंगुलर सब्जेक्ट पे है, इसलिए इसके अकॉर्डिंग हमने सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब इज़ का यूज़ किया। ठीक है, अगला सेंटेंस है देयर आर सम कैंडीज ऑन द टेबल, मीन्स सम कैंडीज, मीन्स सिंगुलर नहीं है, ये प्लूरल है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमने यूज़ किया आर। ठीक है, अगला सेंटेंस है हियर इज़ द डॉक्यूमेंट फॉर योर कार, दैट मीन्स डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग हमने हेल्पिंग वर्ब यूज़ की इज़। आई होप फ्रेंड्स आपको 8th रूल भी अच्छे से समझ में आया होगा। अगले रूल की ओर बढ़ते हैं। रूल नंबर 9 है कलेक्टिव नाउन्स आर यूजुअली रिगार्डेड एज अ सिंगुलर सब्जेक्ट्स, मीन्स जो कलेक्टिव नाउन होती है ना उन्हें हम सेंटेंस में एज अ सिंगुलर सब्जेक्ट ट्रीट करते हैं। दैट मीन्स जब सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह उन्हें ट्रीट किया जाता है तो उसके अकॉर्डिंग हमें सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब या वर्ब का भी यूज़ करना होगा। आइए कुछ एग्जांपल देखते हैं इससे रिलेटेड। फर्स्ट एग्जांपल है द कमिटी हैज़ डिसाइडेड टू पोस्टपोन द गेम, मीन्स कमिटी एज अ कलेक्टिव नाउन यूज़ हो रहा है ना, तो यहाँ पर हमने इसे सिंगुलर माना और उसके अकॉर्डिंग हमने हैज़ का यूज़ कर लिया। अगला सेंटेंस है द फैमिली वॉज एक्सटैटिक बाय द न्यूज़, यहाँ पर भी देखो आप फैमिली क्या है कलेक्टिव नाउन है और कलेक्टिव नाउन को हम सिंगुलर ट्रीट कर रहे हैं, इसलिए हमने वॉज भी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब एज ए यूज़ किया है। अगला सेंटेंस है द क्राउड इंजॉयज द एक्साइटमेंट इन द गेम, मीन्स यहाँ पर क्राउड क्या है कलेक्टिव नाउन है ट्रीट और उसे हम ट्रीट करते हैं एज ए सिंगुलर, इसलिए सिंगुलर नाउन के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर यूज़ किया इंजॉयज, मीन्स सिंगुलर है ये भी। अगला सेंटेंस है टीम हैज़ वॉन द मैच, मतलब टीम क्या है तो कलेक्टिव नाउन बट उसे हम सिंगुलर ट्रीट करते हैं, इसलिए सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का भी यूज़ किया है। ठीक है, आइए अगले रूल को समझते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट आइए समझते हैं रूल नंबर 10। अ नंबर ऑफ प्लस नाउन इज अ प्लूरल सब्जेक्ट एंड इट्स टेक प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आर वर्ब, मतलब आपको जब कभी भी ऐसा सेंटेंस दिखाई देता हो जिसका स्टार्टिंग अ नंबर ऑफ से होता हो उसके बाद कोई नाउन यूज़ हो रही हो, तब आप इस केस में आप देखोगे कि जो भी नाउन यूज़ हो रही हो अ नंबर ऑफ के बाद जो भी नाउन यूज़ हो रही हो चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल, आपको किसी भी कंडीशन में प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना है। ठीक है, कब जब अ नंबर ऑफ से स्टार्टिंग हो रहा हो और यदि किसी सेंटेंस का स्टार्टिंग द नंबर ऑफ से हो रहा हो तब हमें ये नहीं देखना है कि नाउन सिंगुलर है या प्लूरल। ठीक है, नाउन कुछ भी हो हमें सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना है। ठीक है, आइए इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है अ नंबर ऑफ डांसर्स आर कमिंग टू द पार्टी। ठीक है, देखो यहाँ पर अ नंबर ऑफ से स्टार्टिंग हो रहा है सेंटेंस और यहाँ पर जो नाउन यूज़ हो रही है एज अ सब्जेक्ट वो प्लूरल है। ठीक है, लेकिन हमें इसे देखना नहीं है, अ नंबर ऑफ से स्टार्ट हो रहा है, इट डजेंट मैटर वो सिंगुलर हो या प्लूरल, हमें हेल्पिंग वर्ब इन एनी हाउ कंडीशन प्लूरल यूज़ करनी है। ठीक है, अगला सेंटेंस है द नंबर ऑफ डांसर्स कमिंग टू द पार्टी इज 12, मीन्स स्टार्टिंग देखो द नंबर ऑफ से हो रहा है लेकिन जो नाउन एज ए सब्जेक्ट यूज हो रही है वो प्लूरल है, लेकिन हमें इसे नहीं देखना है, हमें तो सिर्फ ये देखना है कि स्टार्टिंग द नंबर ऑफ से हो रहा है। हाँ ठीक है, हमें हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है सिंगुलर, जैसा कि यहाँ पर यूज़ किया हुआ इज। अगला सेंटेंस है अ नंबर ऑफ पीपल्स प्रेफर क्रिकेट टू फुटबॉल, यहाँ पर भी देखो स्टार्टिंग तो अ नंबर ऑफ से हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर यूज़ हुआ है प्लूरल वर्ब का। ठीक है, अगला सेंटेंस है द नंबर ऑफ डेज इन दिस मंथ इज 28, देखो स्टार्टिंग द नंबर ऑफ से हुआ, उसके बाद जो नाउन यूज़ हो रही है डेज। ठीक है,
वो प्लूरल है, लेकिन हमें इसे नहीं देखना है। द नंबर ऑफ से स्टार्टिंग हो रहा है, हाँ ठीक है। इस केस में हमें यूज़ करना है सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले रूल को समझते हैं। आइए समझते हैं रूल नंबर 11। इफ अ जिरंड और एन इन्फिनेटिव कम्स एज अ सब्जेक्ट द वर्ब विल ऑलवेज बी सिंगुलर। दैट मीन्स जब कोई सेंटेंस में हमें सब्जेक्ट की प्लेस पर या एज अ सब्जेक्ट जिरंड या इन्फिनेटिव यूज होता है, इन दैट सिचुएशन हमें वर्ब को सिंगुलर रखना है, ठीक है। एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं इसे। फर्स्ट एग्जाम्पल है स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। मीन्स देखो स्विमिंग क्या जिरंड यूज हुआ है, तो उसके बाद हमने सिंगुलर वर्ब यूज़ किए। वॉकिंग इज़ अ गुड हैबिट, यहाँ पर भी आप देख सकते हो। ईटिंग हेल्दी फूड मैक्स यू हेल्दी, यहाँ पर भी आप देखो ईटिंग जो कि एज अ सब्जेक्ट यूज़ हुआ है, जो कि जिरंड है, तो हमने उसके साथ यूज़ किया है मैक्स, ठीक है। अगला सेंटेंस है टू ईयर इज ह्यूमन, यहाँ पर भी आप देखो इन्फिनेटिव का यूज़ हुआ है। तो दैट मीन्स जब जिरंड या इन्फिनेटिव का यूज़ होता है एज अ सब्जेक्ट, तब हमें सिंगुलर वर्ब का यूज़ करना है। आइए अगले रूल को देखते हैं। आइए समझते हैं रूल नंबर 12। इफ द प्लस एन एडजेक्टिव अपीयर्स एज द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस इट विल बी प्लूरल। कहने का मीन्स ये हुआ कि जब भी कोई सेंटेंस हमें ऐसा दिखाई देता हो जिसका स्टार्टिंग द और उसके बाद कोई एडजेक्टिव आता हो और एडजेक्टिव को एज अ सब्जेक्ट यूज़ किया जा रहा है उस सेंटेंस में, उस केस में हमें प्लूरल वर्ब का यूज़ करना होगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं इसे। फर्स्ट एग्जाम्पल है द पायस आर लव्ड बाय गॉड। मीन्स यहाँ पर देखो आप द पायस मतलब ये एक एडजेक्टिव है और इस सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट यूज़ हो रहा है। इन दैट केस हमें यूज़ करना होगा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का, ठीक है। अगला सेंटेंस है द इंडस्ट्रियज आर ऑलवेज नॉट सक्सेसफुल। यहाँ पर भी देखो द इंडस्ट्रियज जो कि एक एडजेक्टिव है और इस सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट यूज़ हो रहा है। तो अब इस केस में हमने क्या किया, हेल्पिंग वर्ब प्लूरल यूज़ किया, ठीक है। अगला सेंटेंस है द बेस्ट डू नॉट लैक इंटीग्रिटी। यहाँ पर भी देखो आप द बेस्ट के लिए हमने यूज़ किया है प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का, ठीक है। अगला रूल देखते हैं। आइए दोस्तों समझते हैं रूल नंबर 13। इफ वर्ड दैट इंडिकेट पोर्शन, मतलब ऐसे वर्ड ऐसे नाउन्स जो पोर्शन को शो करते हैं या इंडिकेट करते हैं या पार्ट को बताते हैं, जैसे अ लॉट, अ मेजॉरिटी, सम ऑफ। तो ऐसे वर्ड जब हमें दिखाई देते हैं सेंटेंस में, तब क्या होगा कि इन वर्ड्स के बाद यदि कोई सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमें सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब या वर्ब का यूज़ करना है, और यदि इन वर्ड्स के बाद कोई सब्जेक्ट प्लूरल यूज़ हुआ है तो हमें उस प्लूरल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना होगा। एग्जाम्पल्स के थ्रू इसे समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है अ लॉट ऑफ द पाइज हैज़ डिसअपियर्ड। यहाँ पर देखो अ लॉट ऑफ पाइज, तो यहाँ पर क्या है पाइज जो कि सिंगुलर है, ठीक है। तो हमने सिंगुलर के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर यूज़ किए, ठीक है। अगला सेंटेंस है अ लॉट ऑफ द पाइज। अब देखो सेम सेंटेंस है लेकिन यहाँ पर जो सिंगुलर पहले सब्जेक्ट यूज़ हुआ था एज अ यहाँ पर प्लूरल है पाइज, तो उसके अकॉर्डिंग हमने प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया हैव। आई होप आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा। अगला सेंटेंस है अ थर्ड ऑफ द सिटी इज़ अनएम्प्लॉयड। दैट मीन्स आप यहाँ देखोगे द सिटी जो कि एक सिंगुलर नाउन है एज अ सब्जेक्ट यूज़ हुआ है, उसके अकॉर्डिंग हमने सिंगुलर हेल्प यूज़ की है इज़, ठीक है। अगला सेंटेंस है सेम सेंटेंस है फिर द थर्ड ऑफ द पीपल। यहाँ पीपल के अकॉर्डिंग हमने यूज़ किया आर, ठीक है। आई होप फ्रेंड्स आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि जब भी अ लॉट ऑफ, अ थर्ड ऑफ या जो भी पोर्शन शो करने वाले जो वर्ड हैं उसके बाद जो नाउन यूज़ हो रही है एज अ सब्जेक्ट को हमें देखना है कि सिंगुलर है या प्लूरल, और उसके अकॉर्डिंग हमें हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट, ये थे कुछ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल्स, बेसिक रूल्स हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है लेकिन, ठीक है। और यदि आपको ये सारे रूल्स में से कोई सा रूल यदि नहीं समझ में आया हो तो आप वीडियो को फिर से रिवाइज करके देख सकते हैं, ठीक है।
और मैंने आपके लिए कुछ एक्सरसाइज दी हुई है यहाँ पर, जिसे आपको सॉल्व करके देखना है और कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपका क्या स्कोर रहा है। आउट ऑफ 15 बताना है मुझे कि कितने सही हैं आपके। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और यदि दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और शेयर करें और लाइक भी करें।